श्रावणी यज्ञ के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब रमेश गुप्ता जी, अमिता जी, मेधाविनी जी, कुमार साहब बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं। अब्बी जी बोल रहे थे, उनको नमस्कार करता हूं। और जगदीश जी साहब बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूं। और भी जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हुआ इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, श्रावण जो मास है ये वर्षा का पूर्ण रूप से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रेनी सीजन है, वर्षा होती है भारत के हिसाब से। तो इस समय अधिकतर विद्वान, सन्यासी, उपदेशक, तपस्वी शहरों में या गांव में आ जाते थे और गांव में आकर के वो उपदेश देते थे, अपनी शिक्षा देते थे, आचार की, व्यवहार की। और जो वो रिसर्च करते थे, ऋषि का अर्थ है रिसर्चर, वो रिसर्च जो करते थे। और आपको आश्चर्य ये होगा कि उन्होंने जो रिसर्च की थी उस समय, वो आज तक वैसी ही प्रमाणित हो रही है। योग पर रिसर्च की, ध्यान पर रिसर्च की, योग निद्रा पर रिसर्च की, योगासनों पर की। और आज सहस्राब्दियों के बाद भी, हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके परिणाम वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। कैलकुलेशन जो की थी आर्यभट्ट ने, वो वैसी की वैसी प्रूफ हो रही है। तो वो रिसर्च जो करते थे, वो गांव में आकर के अपनी रिसर्च को बताते थे, एक्सपेरिमेंट उनके साथ में करते थे। तो एक उत्सव का रूप इसको दिया जाता था और एक परंपरा बनाई गई कि सभी गृहस्थी अपने बच्चों को लेकर के उन विद्वानों के पास जाएंगे, उन साधुओं के पास जाएंगे और उन सन्यासियों के पास जाएंगे जो आकर के गांव में बैठे हैं, हमारे परिवारों में बीच में बैठे हैं, विद्वान आए हैं। और उनसे उनकी वाइब्रेशन जो मिलती थी, उनसे जो शिक्षा मिलती थी, वो एक अजीब तरह की शिक्षा होती थी। बहुत अधिक वाइब्रेशन उनसे मिलती थी। और वो एक रूप दिया गया उसको, फेस्टिवल का, स्वाध्याय का रूप उसको दिया गया कि पुराने यज्ञोपवीत उतारेंगे, नए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, नए यज्ञोपवीत पहनेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ साइकोलॉजी की दृष्टि से इसको सोचा जाए तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2008 में मैं टेनेसी के एक नोक्सविल, एक कस्बा है वहाँ पर, टेनेसी से लगभग नेशविल से 200 किलोमीटर दूर। तो एक सन्यासी मेरे पास, सन्यासी आए, कृष्ण प्रणामी मिशन के हेड थे वो। और वो भिवानी में पढ़े थे, तो मुझे जानते थे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। तो कहा कि मैं असल से आपकी यूनिवर्सिटी से किया था मैंने शास्त्री, और मैं अभी एक जिम्मेदारी मेरे को दे दी। बड़े तपस्वी सन्यासी हैं वो, आज भी जीवित हैं। उनके पास में एक डॉक्टर कैलिफोर्निया से आए और मैं तीसरी बार उनके पास देख रहा था। तो वो अग्रवाल थे, नाम मैं भूल गया पूरा। तो मैंने पूछा कि आपको तीसरी बार मैं देख रहा हूँ, मैं हर साल इनके फंक्शन में मुझे बुलाते हैं ये योगा सिखाने के लिए, तो आप किस लिए आते हैं डॉक्टर साहब? तो कहा कि जी मैं डिप्रेशन में था, बहुत ही दवाइयाँ लेता था, और ये स्वामी जी हमारे घर पर रुके थे जाकर के कैलिफोर्निया में। तो मुझे अच्छा लगा इनके पास 2-3 दिन रुक करके, फिर मैं इनके पास ही आ गया। मैंने अपनी समस्या बताई, तो इन्होंने कहा मेरे साथ आप रहो और जैसे मैं करता हूँ दिनचर्या वैसी करो। तो कहा कि मैं उतनी दिनचर्या तो नहीं कर पाया इनके हिसाब से बैठ करके, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी मुझे प्रेरणा मिली, कुछ वाइब्रेशन इस तरह की आई कि 6 महीने के बाद में मैंने वो दवाई ही अपने सारी की सारी बाहर फेंक दी डस्टबिन में, गार्बेज में की, और तब से मैं ठीक हूँ। तो जब भी स्वामी जी यहाँ आते, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इनके पास रहूँ। तो जो साधक लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, मन, वचन और कर्म से जो पवित्र आत्माएं होती हैं, उनके पास में जब हम रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनका वाइब्रेशन, कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन ही हमको बहुत अधिक प्रभावित कर देती है। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर से निकलती है, वही बहुत अधिक प्रभावित कर देती है। तो जिस तरह से आकर के गांव में रहते थे, तो उनके पास लोग आते थे, स्वाध्याय करते थे और संकल्प लेते थे कि हम आगे से स्वाध्याय करेंगे। और वो भी संकल्प दिलाते थे कि जहां आप आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, आप गृहस्थी हैं, अर्थ की व्यवस्था आपको करनी है, तो साथ साथ अपने स्वाध्याय को न छोड़े। क्योंकि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है, कि स्वाध्याय करने से देवता लोग प्रसन्न रहते हैं, इष्ट देवताओं से हमारा मिलन होता है। देवता कहा है विद्वान सो वही देवा। देवता ये नहीं कि वो आकाश से उतरेंगे, बाहर से आएंगे, नहीं। विद्वानों का आपके साथ संपर्क होगा जब आप स्वाध्याय करेंगे और अच्छी अच्छी आत्माओं से आप जुड़ेंगे। तो ये संकल्प दिलाते थे कि भाई आपको स्वाध्याय करना है।
3 कर्म उस समय किए जाते थे। तो प्रायश्चित करवाया जाता था सभी गृहस्थियों से जो उनके पास आते थे, संकल्प दिलाया जाता था प्रायश्चित के साथ साथ। प्रायश्चित और संकल्प कि हम जो हमारे से जाने अनजाने में भूल हुई है बता देते थे सामने कि भाई ये भूल हुई है, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, क्योंकि लोभ है पापस्य कारणम, लोभ आ जाता है व्यक्ति को, पाप का कारण बन जाता है लोभ, चाहे वो प्रतिष्ठा का लोभ हो, चाहे वो पैसे का लोभ हो, बहुत तरह का लोभ है कि मैं इस पद पर बना रहूं, ये भी लोभ होता है, मेरी जय जयकार लोग करें, ये भी लोभ होता है, पैसा मैं खूब कमाऊं, ये भी लोभ होता है, अनेक प्रकार लोभ के हैं। तो लोभ जो है वो पाप करा देता है। तो प्रायश्चित करते थे। प्रायश्चित का अर्थ है, प्राय कहते हैं पाप को और चित्त कहते हैं शोधन करने को। प्रायो नाम है पापस तस्यैव शोधनम चित्तम, उसको शुद्ध करना। कि मैं खुद अपने आप को ये संकल्प लेते थे कि मैंने ये पाप किया है तो मैं ये दंड लूंगा अपने आप, ताकि ये दोबारा पाप मैं न कर सकूं, इसे प्रायश्चित कहते थे। और फिर संकल्प लेते थे कि हम ये पाप दोबारा नहीं करेंगे। तो इस दिन ये भी होता था। दूसरा होता था कि संस्कार, जैसे डॉक्टर गुप्ता जी कह रहे थे कि यज्ञोपवीत परिवर्तित किया जाता था, तो वो यज्ञोपवीत के साथ साथ में ये भी संस्कार लिया जाता था कि आज से मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं स्वाध्याय करूंगा। यज्ञोपवीत इस बात का प्रतीक है कि ये स्वाध्याय मुझे दिलाएगा याद, जब भी मैं स्नान करूंगा तो कपड़े बदलूंगा तो यज्ञोपवीत मुझे दिखाई देगा। और इसका ये प्रतीक होता था कि ये स्वाध्याय मुझे करना है। उसके लिए यज्ञोपवीत को पहनाया जाता था कि मैं वेद का स्वाध्याय करूंगा, उपनिषदों का स्वाध्याय करूंगा, वेदांगों का स्वाध्याय करूंगा। और मैंने ये पाया है कि जितना व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके मन में से बहुत सी नेगेटिविटी दूर हो जाती है स्वाध्याय करते करते। आप कितना भी काम करो, लेकिन यदि 15 मिनट भी आपके पास में है तो 15 मिनट बैठ करके स्वाध्याय करो। ये इस दिन का संकल्प लो। आज के दिन, पहले प्राचीन काल में संकल्प दिलाया जाता था स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के देखो 2 अर्थ हैं। एक तो है सुअध्याय, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, और एक है स्वस्य अध्ययनम। स्वस्य माने अपने आप का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। तो स्वयध्ययनम और सुअध्ययनम। अब अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कैसे होगा, कैसे पता लगे कौन सा ग्रंथ अच्छा है? तो एक बार विनोबा भावे के पास में कुछ विश्वविद्यालय के छात्र गए और उन्होंने पूछा कि जी क्या पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी भरी हुई है, हजारों हजारों लाखों पुस्तकें लाइब्रेरी में है, आप देखेंगे कि इंटरनेट पे बहुत सी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, पढ़ी, क्या क्या पढ़े? तो विनोबा भावे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विनोबा भावे ने कहा कि कालजयी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, यह है स्वाध्याय। कालजयी साहित्य क्या होता है? कालजयी साहित्य होता है काल के गाल में जो साहित्य नहीं समाया है। सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए और आज भी वो साहित्य है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस साहित्य में जीवन के कुछ तत्व हमारे को मिलते हैं। कुछ जीवन, कुछ उसमें कुछ है ऐसा तत्व जो अब तक बचा हुआ है। नहीं तो हम अखबार पढ़ते हैं, दूसरे दिन वो अखबार समाचार पत्र मिलता भी नहीं है। मैगजीन हम लाते हैं, वो मैगजीन 15 दिन के बाद में, महीने के बाद में हमको खोजने के बाद भी नहीं मिलती है। तो स्वाध्याय का अभिप्राय ये है, उपनिषद है, गीता है, वेद है, वेदांग है, रामायण है, महाभारत है, इन ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे जो 5000 साल पहले लिखे गए थे, 10,000 साल पहले लिखे गए थे, उससे भी पहले लिखे गए थे, तो उनमें कुछ मिलेगा तभी वो आज तक बचे हुए हैं। नहीं तो बहुत से उपन्यास आपने बचपन में पढ़े होंगे और आज खोजने पर भी वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनमें कोई तत्व नहीं था। तो विनोबा भावे ने जो ये बात कही थी कि कालजयी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, तो उस अध्ययन, उस स्वाध्याय में कुछ मिलेगा तो स्वाध्याय करते थे। उससे संस्कार चेंज होता था, हमारा विचार बदलते थे। और देखिए संस्कार, जब हमारा संस्कार क्या होता है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर पड़ा हुआ है, पेड़ से टूट करके, सूख करके कोई लकड़ी आपके घर के ड्राइववे में गिर गई, आप उसको उठा करके गार्बेज में कर देते हैं, ये बेकार पड़ी है, गार्बेज। यदि वही लकड़ी का टुकड़ा किसी कलाकार को मिल जाए, वही कलाकार उसमें से कोई सुंदर सी एक मूर्ति, ऐसा पीस बना के रख दे, वही आप 10,000 में खरीद करके अपने ड्राइंग रूम में सजा सकते हो। एक चावल के टुकड़े पर आपका और आपकी वाइफ का, आपका और आपके पिताजी का नाम कोई लिख दे चावल के टुकड़े पर, क्या कीमत होती है चावल की? एक चावल के दाने पर नाम लिखने वाले मिलते हैं और वो 100 रुपए का एक चावल देते हैं, 100 रुपए का चावल खरीद लाते हैं कि इस पर मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है, मेरे पिता का नाम लिखा हुआ है, या मेरा नाम लिखा हुआ है, या मेरे बच्चे का नाम लिखा हुआ है, मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है।
उसी चावल के एक दाने को हम 100 रुपए में खरीद लेते हैं। ये है संस्कार। तो हमें अपने आप का भी संस्कार करना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हम लेकर के आए हैं, और वो जो कुसंस्कार हैं कई बार इतने प्रबल होकर के आगे आ जाते हैं। कभी हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, कभी अहंकार जाग जाता है हमारे अंदर। पिछले जन्म के बड़े विनम्र होते हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात कह, वो अहंकार जागर, पिछले जन्म के संस्कार मिले कि हम सबसे लड़ाई कर बैठते हैं, और इतने परेशान होते हैं कि सारी रात नींद भी नहीं आती उस अहंकार के वजह से। कई बार हमको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, बिना मतलब के क्रोध आ जाता है और हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कई बार ऐसा लोभ आ जाता है कि हम ऐसा काम कर देते हैं कि बाद में हम खुद ही पछताते हैं कि मैंने लोभ के वशीभूत होकर के ये क्या कर दिया। तो ये जो है स्वाध्याय, ये संस्कार, ये प्रायश्चित, ये संकल्प जो आज हमें करना चाहिए, ये इसकी एक विधि थी इस श्रावणी पर्व की, कि उनके पास बैठ करके वो समझाते थे। जब समझाते थे तो आत्मचिंतन का अवसर मिलता था, फिर पता लगता था कि हमने कौन सी गलती की है, हमको क्या संकल्प लेना है, क्या प्रायश्चित करना है, ये गलती आगे नहीं होगी। देखिए, जब हम पैदा हुए थे, एक बात मैं आपको कहता हूँ, डॉक्टर साहब से तो मैंने कई बार ये चर्चा की है। जब हम पैदा हुए थे, हमारे पास में एक शरीर था, चाहे वो शरीर 2 पाउंड का था या 4 पाउंड का था या 5 पाउंड का था, एक छोटा सा शरीर था। और जब हम यहाँ से जाएंगे, हम 1 ग्राम भी इस शरीर के हिस्सा नहीं जा सकता हमारे साथ में, शरीर का हिस्सा ही रह जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि पैदा हुए थे, भगवान ने हमको शरीर दिया था। जब माँ के पेट से हम बाहर आए थे तो हमारे पास में एक छोटा सा शरीर था, सह शरीर हम आए थे। लेकिन जब परमात्मा की व्यवस्था से यहाँ से हम जाएंगे, पदार्पण करेंगे, तो ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा, इसमें से 1 ग्राम भी हम लेकर के नहीं जाएंगे। बाकी जो धन संपत्ति, जो बैंक बैलेंस आपका है, जो तो सब यहीं रह जाना है। आज ही मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था, व्हाट्सएप क्या यूट्यूब देख रहा था, उसमें बहुत ही अच्छा एक मैसेज था किसी का, शायद मैंने सर्कुलेट भी किया हो। वो मैसेज ये था कि मैं कैंसर हुआ, किसी को आपके अमेरिका का वो नाम भूल गया मैं, कैंसर हुआ उसको, और वो कहता है कि मेरे पिताजी जब मरने लगे अंतिम समय में, वो ये कह करके गए थे कि मैंने इतना पैसा कमाया है, इतनी मेरी इंडस्ट्रीज है, आज वो कोई काम मेरे नहीं है, वो सब बैंक में रखी है, मेरे घर रखी है, और मैं अकेला यहाँ पर हूँ इस हॉस्पिटल में, और मुझे अकेले ही यहाँ से यात्रा तय करनी है, शरीर को भी ये छोड़ करके जाना है। तो पैसा कमाओ, वेद ये कहता है वयम श्यामे पतयो रईनाम, हम धन संपत्तियों के मालिक बने, बहुत अच्छा पैसा हमारे पास में हो, लेकिन वो पैसा अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ हो, सत्य और न्याय के रास्ते पर चल करके कमाया हुआ हो, धोखाधड़ी से कमाया हुआ ना हो। और फिर वेद में ये भी विधान है कि शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संगिरह, आप 100 हाथों से यदि कमाते हो, 100 प्रकार से यदि धन कमाते हो, आपके पास में 100 प्रकार के साधन है धन कमाने के, आप व्यापार भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, 100 तरह से आप धन कमा रहे हो, तो समाज कल्याण के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए 1000 तरह से उसको खर्च करो, तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। तो ये संकल्प हमें करना चाहिए कि हम कभी भी छल कपट से, किसी को दुख दे करके, किसी की जेब काट करके पैसा नहीं कमाएंगे। हम पैसा ईमानदारी से कमाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे, खूब साधन का उपभोग करेंगे। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति ये कभी नहीं कहती कि आप अभाव में रहो, वो कहती है खूब आनंद से रहो, बड़े सुंदर मकान बना करके रहो, लेकिन वो ईमानदारी से कमाए हुए हो और स्वाध्याय करो। तो ये संदेश आज के इस श्रावणी पर्व का है, और वो तब होगा जब बैठ करके आप रोज ध्यान करोगे, आत्मचिंतन करोगे, अच्छे अच्छे ऋषियों के ग्रंथ पढ़ोगे, तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए, जितने भी हमारे दर्शन ग्रंथ हैं, जिनको 4 वेद और 6 दर्शन है, बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए, बहुत ही सरल भाषा में, यदि आप पढ़ें, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। उनका सबका इंग्लिश में भी अनुवाद हो चुका है, हिंदी में तो हो ही चुका है, और आजकल तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर रमेश गुप्ता के पास में लिंक है, वो दे देंगे आपको, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। एक नियम बना लो कि 5 मिनट बैठ करके मुझे एक फार्मूले का अध्ययन करना है, योग दर्शन के एक फार्मूले का। योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों को रोक लो, इसका नाम योग है। महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने इसका अनुवाद किया है
कि भाई मुझे इस सूत्र का, महर्षि व्यास का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना है, इसको समझना है एक सूत्र को। और आपके पास में बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे हुए हैं, देवकेतु बैठा हुआ है, डॉक्टर अमरजीत शास्त्री बैठा हुआ है, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी बड़े स्वाध्यायशील है बैठे हुए हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से भी लोग जाते रहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन फोन पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, फेसबुक टाइम से बात कर सकते हो। तो ये नियम बना लो कि हमें एक सूत्र समझना है, एक पेज पढ़ना है। तो आप 195 सूत्र हैं, 6 महीने में आपके पूरे हो जाएंगे, 6 महीने तो 7 महीने में पूरे हो जाएंगे। और आपको लगेगा कि मैंने योग दर्शन का स्वाध्याय कर लिया, मैंने वेदांत दर्शन का स्वाध्याय कर लिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल सूत्र हैं, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। तो यही आज संदेश लो, वो भी नहीं पढ़ सकते तो यही संकल्प कर लो कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का मुझे अर्थ समझ लेना है, विश्वानी देव मंत्र का अर्थ समझ लेना है, गायत्री मंत्र का अर्थ समझ लेना है। और इससे करने से क्या होगा, जब बैठ करके आप शाम को सोने लगोगे और चिंतन करोगे कि भाई ये मंत्र आज मैंने पढ़ा था, ये सूत्र मैंने पढ़ा था, इसमें ये बात कही थी, और उसको चिंतन करते करते आप सो जाओगे, तो बुद्धि का विकास होगा और आपके संस्कार बनेंगे। और कुसंस्कार जो आपके हैं पिछले जन्मों के, या दुर्भावनाएं मन में है, नेगेटिविटी मन में है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत गंभीर बड़ी बातें थोड़े शब्दों में, जिससे जीवन में हमें फायदा हो, शांति मिले, परमात्मा का सानिध्य मिले। बहुत अच्छी बातें आपको सुनते ही रहें। हमें बहुत खुशी है और बड़ा सौभाग्य है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इजीली आप अवेलेबल